हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लाइव ट्रेड के बारे में कुछ दिखाने जा रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे बोला कि मुझे लाइव ट्रेड दिखानी चाहिए उनको। तो लाइव ट्रेड तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि दैट इज़ नॉट एथिकल, और क्योंकि मैं किसी को टिप नहीं दे सकता हूँ। और मैं केवल अपना ट्रेडिंग का सेटअप लोगों को समझाता हूँ। सो लाइव ट्रेड देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो मैंने जो भी मैं कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मॉर्निंग में ये मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनको मैंने टूल दिया है। उनके साथ मैं इस पे कम्युनिकेट करता हूँ। और इसमें से मेरा एक स्टूडेंट जो अभी सबसे सीनियर स्टूडेंट है वो ट्रेड जनरेट करता है टाइम के साथ। और ये कोई टिप नहीं होता है, ये बेसिकली केवल हमारा स्टडी पर्पज से ये जनरेट किया हुआ होता है कि टूल को परफेक्टली कैसे चेक किया जाए। ओके। सो हमारा जो भी टूल है उसको चेक करने के लिए हमने इसको ये ग्रुप बना के रखा है। और इसमें केवल वही लोग होते हैं जो जिनको लर्निंग करना होता है, टूल के साथ लर्निंग अलग से करना होता है। ओके। सो मॉर्निंग में 11:28 तक हमको कोई भी साइन नहीं दिखा था, ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी में कोई इंट्राडे ट्रेड जनरेट नहीं हुआ था। सो वहाँ पे फिर बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट 11:45 पे ट्रेड जनरेट होते हुए दिखा। तो हमने जो है ट्रेड जनरेट किया 32,400 पीई का, क्योंकि जो सेटअप है सेटअप पे यही केवल ट्रेड जनरेट हुआ था। सो ये ट्रेड जनरेट किया गया, उसके साथ उसके टारगेट 1 टारगेट 2 और स्टॉप लॉस भी अपडेट किया गया, क्योंकि इसका एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक जो टूल लेता है वही उसको ही बताया जाता है। सो इसके बाद क्या हुआ कि निफ्टी का एंट्री नहीं मिला था, बैंक निफ्टी में एंट्री मिला था। जनरली डायरेक्शनल बोथ होते हैं तो दोनों में मिलता है, बट निफ्टी स्ट्रांगली थोड़ा होल्ड कर रहा था, बट बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन में काफ़ी मोमेंटम दिख रहा था। सो मतलब बेसिकली वो ये टूल के वजह से बैंक निफ्टी में केवल ट्रेड जनरेट हुआ, निफ्टी में कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। सो फर्स्ट टारगेट डन होने के बाद, फर्स्ट टारगेट डन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि फिर ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है और नियर टू एसएल जाता है, बट एसएल नहीं होता है। एसएल भी हमने बहुत छोटा रखा रहता है, बट एसएल नहीं हुआ और फिर थोड़ी देर में ही टारगेट अचीव हो गया। आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ही टारगेट अचीव हो गया। ओके। अभी भी मतलब सेम डे अभी कोई एंट्री निफ्टी में नहीं मिला है, तो केवल आज बैंक निफ्टी का ही ट्रेड जनरेट हुआ है इंडिकेटर के थ्रू, टूल के थ्रू। ओके। सो अभी मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। सो फ्रेंड ये है बैंक निफ्टी का ट्रेड जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। और ट्रेड लेने के लॉजिक होते हैं, वो लॉजिक वो इंडिकेटर तो एक इंडिकेशन देता है, बट उसके पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक आपको बिल्ड करना पड़ता है और वो लॉजिक मैं पढ़ाता हूँ। तो वो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमको 11:45 ये इस कैंडल पे मुझे वो टूल के थ्रू इंडिकेशन दिखा। फिर मैंने 32,400 का स्ट्राइक प्राइस क्यों लिया, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक के थ्रू हमने ये ट्रेड लिया, क्योंकि पूरा लॉजिक जो बिल्ड होता है उससे हमारा ट्रेड का टारगेट अचीव होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। सो हमने ये यहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया। सो सारे जो भी लॉजिक हैं वो सब आपको टूल के साथ साथ पे ही बताए जाते हैं, और वहीं से आपका पूरा ट्रेड जनरेशन का आपको फॉर्मूला दिया जाता है। तो बेसिकली अभी क्या है कि हमारा एक्यूरेसी इतना हाई इसके लिए है क्योंकि हमारा सेटअप ही उस तरीके से काम करता है। यहाँ से बाय किया, एक बार स्टॉप लॉस के लिए इधर तक आया था, बट आपने देखा था मैंने स्टॉप लॉस का नियर साइन दिया था, बट वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और यहाँ से मूव कर गया। ओके। सो इस लेवल पे जाके यहाँ कहीं पे मेरा इस पॉइंट पे मेरा टारगेट भी हिट हो गया। सेकंड टारगेट जो हमारा होता है, मैक्सिमम टाइम सेकंड टारगेट हिट होता है, देयर इज लेसर चांस कि हमको टारगेट हिट ना हुआ हो। ओके। सो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि हमारा स्टूडेंट ग्रुप कैसे काम करता है, फिर हम सेटअप पे कैसे काम करते हैं, और मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको बोला था कि आज हमने हमारे स्विंग टूल ने भी एक ट्रेड जनरेट किया था। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ।
यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड पे एक ट्रेड जनरेट किया था मॉर्निंग में 9:16 पे। ओके, सो मैंने 120 की कॉल 9 ₹9.20 पे परचेज किया था। ओके, सो क्या हुआ कि ये ट्रेड हमारा इस ट्रेड को हमने विद इन हाफ एन आवर क्लोज किया, क्योंकि वो स्विंग का ट्रेडिंग का ऐसा ही होता है। और 9 ₹20 का खरीदा हुआ मैंने 12 ₹70 पे बेचा, और टोटल प्रॉफिट इस पूरे ट्रेड में 33,250 रुपीज़ का हुआ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बेसिकली सारी कैलकुलेशन बेस पे होता है, और ये स्विंग ट्रेडिंग होता है। ओके, सो अभी आपको मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया, अभी मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया, इसके बाद मैं आपको अभी इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। अभी देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेम स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले यानी लास्ट मंडे मैंने इस स्टॉक को बोला था कि इसको लॉन्ग करके रखिए, कैपिटल मार्केट में इसमें बहुत बूम आने वाला है। तो मैंने भी दिखाया 25% का रिटर्न आया है एक हफ्ते के अंदर। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं जाता हूं 26 को, ये 26 को ये मैंने बाय करने का सिग्नल दिया कि ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई बाय नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज है, सो इसको कोई मेरा एडवाइस नहीं समझेगा, और ये ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो इट इज ओनली अबाउट द एजुकेशन पर्पज। ओके, सो अभी ये मैंने आपको इंट्राडे दिखा दिया, मैंने आपको स्विंग दिखा दिया, स्विंग में ऑप्शन दिखा दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूं इक्विटी का टूल कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने जैसे देखा कि ये टूल कैसे बाइंग का सिग्नल देता है और एंट्री देता है वहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में बिल्डअप होता है, और जहाँ से मोमेंटम वेट होने लगता है तो वो स्टॉक में एग्जिट कर देता है। सो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे केवल इसको रन कर रहा हूँ, बाकी का जो भी है डिटेल वो मैं आपको साथ में दूंगा जब भी आपको टूल बाय करोगे। सो ये सभी स्क्रिप्ट्स पे रन करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है। टूल तो सेम है, बट टूल के साथ आपको मेरा एक्सपर्टीज़ का मेरे एक्सपर्टीज़ का भी आपको नॉलेज मिलेगा। ओके, सो मैं आपको वहाँ पे वो ये भी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे इस टूल को यूज़ करना। टूल को तो कोई भी यूज़ कर लेता है, बट टूल को यूज़ करने के साथ कोई ये नहीं बता पाता है कि कैसे जो है इसका ट्रेडिंग मतलब बेसिकली स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में कैसे कैसे यूज़ किया सकता है। तो टूल तो केवल आपको इंडिकेशन देगा, इंडिकेशन से नहीं काम चलता है, आपको उसके साथ समझना पड़ता है कि कभी आपको कौन सा टूल और कैसे यूज़ करना है। सो बेसिक पार्ट ये है कि मार्केट में टूल तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बट टूल मिलने के साथ आपको जो
जो एक एनालिस्ट का जो एक्सपीरियंस आपको साथ में मिलता है वो वैल्यू करता है, क्योंकि उससे आपको लर्निंग आती है और चीज़ों को आप समझते हैं। टूल तो केवल इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन से यूज़ करके आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लाइक आज मैंने भी बैंक निफ्टी पे एक जो ट्रेड किया है, वो बैंक निफ्टी का ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी पे एक ट्रेड किया था। दिखाता हूँ, मैं आपको डिटेल देता हूँ कि कभी एंट्री की थी और फिर मैं कब एग्जिट किया हूँ उसमें से। सो जस्ट आई एम गिविंग यू डिटेल, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली आई एम ओपनिंग, यस। सो मैंने 11:45 पे मैंने एंट्री किया था, ठीक है। सो मैं 30 मिनट, मैंने आपको बताया, मैंने एक स्ट्रैटेजी होता है, स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने बैंक निफ्टी में एक पोजीशन क्रिएट किया था। 30 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको, कि 30 मिनट के चार्ट पे मैंने इसको कैसे कैसे जो है ट्रेड किया था। ओके, सो द बेसिक थिंग कि मार्केट ओपन हुई और फिर मैंने उसमें कैसे रीड किया, और इस पूरे सेटअप में मैंने इंट्राडे, एक्चुअली ये इंट्राडे टूल नहीं है, ये लॉन्ग पोजीशन और इक्विटी टूल है, बट इंट्राडे के लिए हमारा अलग से टूल है। तो इंट्राडे के टूल पे वो स्ट्रेटजी पूरा बिल्डअप होके सामने दिखता है। तो मैंने 11:45 पे ट्रेड लिया था और मेरा जो स्ट्राइक प्राइस था वो बैंक निफ्टी का 32,400 का था। 32,400 का पहला स्ट्राइक लेके मैंने 11:57 पे एंट्री किया था। 11:57 पे एंट्री करके मैंने पहला टारगेट 12:36 रखा था और सेकंड टारगेट मैंने 12:99 रखा था। सो जनरली 98% केसेस में, नॉट 98%, एक्चुअली इक्विटी इज 98%, ये टूल 98% का एक्यूरेसी देता है। बट जो आपका इंट्राडे है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसका एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा, बट उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। सो उसका 80 to 90% का आप एक्यूरेसी समझो। महीने में आपको एक दो स्टॉप लॉस, 2-4 स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। सो मेरा टूल आपको एक डायरेक्शन देगा, और टूल के साथ मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, मतलब मैं आपको जो सिखाऊंगा वो चीज़ आपको आगे लंबे समय तक काम आने वाली है। ओके, सो गाइज, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मुझे लाइव जो है वो देना चाहिए, टूल का डेमो देना चाहिए। तो ये लाइव डेमो है, ये एग्जैक्टली ये टूल इक्विटी का है। टाइम फ्रेम मैंने अलग रखा है, तो आपको कुछ मतलब उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा, मतलब इसका पूरा टूल को रीड करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही इसको हम ऑपरेट करते हैं। ओके, सो लोगों को देखना था कि टूल कैसे ऑपरेट हो रहा है, तो मैंने आपको ये डेमो दिखा दिया, और इसके बाद बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आपको डायरेक्टली आप मुझे जब कांटेक्ट करेंगे टूल के लिए। ओके, सो मेरे पास इक्विटी का टूल है, मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग का टूल है, मेरे पास निफ्टी का बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग टूल है। सो आपकी जितने भी टाइप का आप ट्रेडिंग करते हो, उससे रिलेटेड आपकी जो भी इश्यूज आते हैं उनको जो है सॉल्व करने का मेरे पास सोल्यूशन है। ओके, सो मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और अभी आप इस टूल को कैसे यूज़ करना है वो सीखने के लिए मेरे पास आएंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैंने पहले भी बोला कि क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग टूल बेचते हैं। तो टूल क्या है, उन्होंने कोई इंडिकेटर लगा के और आपको बता दिया। बेसिकली वो इंडिकेटर आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है, मतलब वो लर्निंग नहीं दे सकता है। तो लर्निंग के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करना पड़ेगा। कोई प्रोग्रामर तो कुछ भी प्रोग्राम करके आपको टूल बना के दे सकता है, बट वो टूल आपको यूज कैसे करना है, उसमें रूल्स क्या रखने हैं, वो सारी चीजें आपको मेरे से सीखनी पड़ेगी। तो जब मैं टूल का इंस्टॉलेशन करता हूं, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूं कि ये टूल को यूज कैसे करना है। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि आप इसका बैक टेस्टिंग करो। जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हो तो आपको इस टूल के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। सो गाइज, आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा लाइव टूल हमारा कैसे काम करता है, और बहुत जल्दी आप जो है मुझे अप्रोच करेंगे अपने टूल के लिए। ओके गाइज, बाय।